ईथर पर PCl5 की क्रिया द्वारा। तो बस उसमें एक लास्ट हेडिंग और डाल लो, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है भैया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 हैलोजन की क्रिया द्वारा। हाँ ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 क्या बोल रहे हैं भैया हम, हैलोजन बोल रहे हैं ना, बोलते हैलोजन की क्रिया द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 हैलोजन की क्रिया द्वारा। तो सबसे पहले तो तुम्हें भैया पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है हमारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होगा भैया हमारा, इधर मैं बना रहा हूँ इसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को, देखो RMg और X, चाहे तो हमारा ऐसा हो RMg, चाहे तो भैया हमारा X हो, ये भी हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, या हमारा ARMgX, चाहे हमारा भैया ऐसा हो। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम CH3MgX, और भैया इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि बेंजीन बाजी पे क्या जोड़ेंगे हम, MgX को जोड़ेंगे, और भैया ये हमारे क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। और फरहान ज़मीर तुम मुझे एक बात बताओगे दोनों, हम X की जगह क्या रख सकते हैं, X की जगह हम कौन से तत्व रख सकते हैं, हाँ फूलकली भाराई, चारों तत्वों में से कोई सा भी एक तत्व रख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि X की जगह हम क्या रख सकते हैं, FClBrI, फूलकली भाराई। X की जगह हम ये तत्व रख सकते हैं, तो जहाँ भी हम X की बात करेंगे हमारे सीधा ध्यान रखना चाहिए फूलकली भाराई। किसी कोई दिक्कत, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक समझ गए क्या होगा, देखो हमारा RMgX होगा, R को हम CH3 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, Mg ऐसी कैसी लिखा होगा, और X की जगह हम क्या फूलकली भाराई लिख सकते हैं। किसी कोई दिक्कत भैया ARMgX मैंने बताया था एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब क्या हमारा, एरिल हैलाइड का मतलब है बेंजीन। मैंने बताया था तुम्हें कि बेंजीन होगी हमारी, और बेंजीन क्या होगी, AR का मतलब क्या है बेंजीन, और बेंजीन पर Mg, और क्या होगा हमारा X होगा, ये क्या होगा हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होगा, और X की जगह हम फूलकली भाराई लिख सकते हैं। तो किसी को कोई दिक्कत भैया, हमने पहले भी क्रिया लिखी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 हैलोजन की क्रिया द्वारा। क्या लिखा हमने, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 हैलोजन की क्रिया द्वारा। तो देखो कैसे है, हमें पता तो चल गया हमारा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या रहे है। तो को भैया मैं लिख लूँ CH3MgX की जगह मैं आपके Br रख लूँ, किसी कोई दिक्कत भैया। ये हमारा क्या है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना भैया हमारा, इसकी अभिक्रिया में X2 से करानी, X2 हैलोजन। देखो अगर X होगा तो खाली एक हैलोजन लगेगा, और जब X2 आ गया तो हैलोजन की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, हमारी 2 हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि Br में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, चाहे भैया एक बार Br2 लिख लो या Br करके ऐसे लिख लो, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ किसी कोई दिक्कत, करो भैया अभिक्रिया। मैं से ऊपर वाले को मिटा दूँ, देखो क्या होगा, ऐसा है ये वाला बंद जैसा टूटेगा, और ये वाला बंद टूटने के बाद में ये वाला पूरे ये किसके साथ निकल जाएंगे हमारे, इसके साथ निकल जाएंगे। और पहले हमारा क्या आएगा, पहले वो जो निकलेगा CH3Br आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ भैया CH3Br आ जाएगा ना आ जाएगा, ब्रोमो मीथेन आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हम क्या बनाने की सीख रहे, मीथेन बनाने की तो विधि सीख रहे, मीथेन एल्केन बनाने की विधि सीख रहे ना, सीख रहे। तो ब्रोमो क्या आ जाएगा, ब्रोमो मीथेन आ जाएगा ना आ जाएगा भैया हमारा। और ब्रोमो मीथेन के साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में समीर क्या मिलेगा भैया हमें, MgBr2 प्राप्त होगा नहीं होगा भैया। देखो CH3Br आ गया। अब हमारा क्या है, एक तो Mg है, लेकिन Mg के साथ में एक तो ये वाला Br गया, एक ये वाला Br गया, कितने Br गए हमारे साथ, 2। तो मैंने Br2 लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया। बताओ किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। आगे अभी हमें एक और करके देखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे करके। अब तो हमने ऐसे लिया था, अब हम ले लें C2H5MgCl ले लूँ बाबू, खुशबू में किसी कोई दिक्कत भाई, मैं आपका चेंज कर दूँ ना। उसके बाद में मैं क्या लूँ, यहाँ भी मैं Cl और यहाँ भी क्या ले लूँ, मैं Cl2 ले लूँ, या कोई दिक्कत किसी को। देखो क्या होगा हमारा, जैसे Mg के साथ Mg का बंध टूटेगा, और Mg का बंध टूटने के बाद में ऐसे जाएगा, ये Cl को अपने साथ में ले गए, भग जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। तो क्या आएगा बाबू, पहले जो आएगा C2H5 क्या आएगा,
Cl आएगा नहीं आएगा, बताओ किसी कोई दिक्कत। और साथ में हमें क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा हमें MgCl2। बताओ भैया समझ में आ रही नहीं आ रही। तो हम भैया यही तो बनाना सीख रहे थे। यहाँ में क्या मिला, यहाँ में मिला ब्रोमो, क्या मिला, ब्रोमोमीथेन मिला नहीं मिला, ब्रोमोमीथेन मिला नहीं मिला भैया हमें यहाँ में क्या मिला, क्लोरो, क्या मिला, इथेन मिला नहीं मिला भैया, क्लोरो इथेन मिला ना मिला। तो भैया हमें यही तो प्राप्त करना सीख रहे हैं ना, सीख रहे हम। उतार लो जल्दी से, हाँ लिख लो। हाँ जो भैया आराम अपना भी छोड़ते रहो। मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। भैया ये क्लोरोमीथेन है, लेकिन इसे हम लिख सकते हैं इथाइल क्लोराइड। ये ब्रोमोमीथेन है, लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड हम लिख सकते हैं। जल्दी लिखो भैया। देखने में तो बदमाश से लगा है क्या। ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और ये क्लोराइड है, मैंने गलती से ली। मैं अभी के डेफिनेशन लिखवा दूँ इसकी। मैं देखो कैसे लिखी जाएगी, पहले एक बार समझ लो। हमने लिखी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक पर X2 हैलोजन की क्रिया द्वारा। X2 का मतलब है अगर हमारा X होता तो हमें एक बार लेना पड़ता, अब X2 है तो हमें कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या रहा है, RGMgX हमारा क्या रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक रहा है। R देखो R का मतलब क्या है, CH3, Mg तो ऐसी का ऐसे रहेगा, और X की जगह फूल कली बाहर आई में से कोई सा भी एक तत्व रखा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। भैया ARMgX मैंने बताया था एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का मतलब है बेंजीन वाला तत्व। बेंजीन होगी, बेंजीन के ऊपर Mg जुड़ा होगा, और फिर क्या होगा, कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। ये क्या कहलावा हमारे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, दोनों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, कोई दिक्कत किसी को। भैया मैंने लिखा एक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लिखा CH3 MgBr पे, Br है हमारा, ये क्या पूरा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथाइल आएगा। भैया मैग्नीशियम है, Mg है तो मैग्नीशियम आएगा, और इस पे Br जुड़ा तो क्या आ जाएगा, ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब भी X2 का मतलब 2 हैलोजन परमाणु के साथ करेंगे, Br के साथ करेंगे, तो हमें CH3 देखो MgBr ये वाला बंध टूटेगा इसका, और इसका से एक बंध टूटेगा, तो ये क्या कहेंगे, ये आपस में जो तत्व होंगे आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, तो MgBr2 बन जाएगा। क्यों Br2 बनेगा, एक Br दो Br हो जाएंगे, अरे क्या हमारा Mg, तो MgBr2 बन जाएगा भैया, ना बनेगा। साथ में क्या बना, एक तो CH3 बचा, CH3, अरे क्या बचा, Br, तो CH3 Br बच जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, Br ब्रोमो मीथेन बोलेंगे। और अगर दूसरे तरीके से इसका नाम लिखें तो क्या लिखेंगे, पहले मिथाइल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड लिखेंगे। मैंने जब चैप्टर शुरू करा था तो मैंने तुम्हें दोनों तरह से नाम लिख के दिखाए थे भैया। इसके बाद बारे में बात करते हैं फिर अगले वाले में, C2H5 MgCl और Cl हमारा क्या, यहाँ तक तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। उसके बाद में हैलोजन 2 हैलोजन परमाणु से मैं इसकी क्या करा रहा, अभिक्रिया करा रहा हूँ, फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इसका हिस्से वाला बॉन्ड टूट जाएगा। Mg अलग नहीं निकल जाएगा, और एक Cl 2 Cl हो जाएगा, तो Cl2 अलग हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, MgCl2 हो जाएंगे। और भैया C2H5 बचेगा, और C2H5 के साथ एक क्या जुड़ जाएगा, Cl बच जाएगा। अब अगर एक तरीके से हम क्लोरो क्या बनेगा, इथेन, और जो भैया इथाइल क्या बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड इसका नाम बन जाएगा। ये क्या है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये इथाइल क्लोराइड है, और साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड बचेगा। इसे लिखो ना लिखो, देखो ये तो रहा है मैन उत्पाद, ये क्या रहा है, ये रहा है साइड उत्पाद। तो सबसे जरूरी है कि मैन उत्पादों के नाम जरूर लिख दें।
मेन प्रोडक्ट। तो MgCl2 और MgBr2, Mg का मतलब क्या है मैग्नीशियम और Br का मतलब क्या है ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके नाम भी ऐसे लिखे जाएंगे। बताओ किसी कोई दिक्कत भैया? देखो कैसे लिखे जाएंगे, मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, पहले देख लो आराम से, जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया को शॉर्ट भाषा में लिख लो। जब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है भैया? X2 का मतलब हैलोजन के साथ कराई जाती है, X2 के साथ कराई जाती है, तो भैया किसका निर्माण होगा? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। तो भैया हमारा एल्केन बनाना, यू भी हेलो एल्केन है ना, यू भी हेलो एल्केन है ना, हेलो एल्केन का निर्माण हो रहा ना हो रहा। तो जब भी क्या लिखा, जब भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया, हमारा क्या है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया X2 के साथ, X2 का मतलब हेलोजन के साथ कराई जाती है, तो भैया किसका निर्माण होगा समीर? हेलो एल्केन का निर्माण होता है। फरहान आ रहा समझ में भैया? उतार लो इसे डेफिनेशन। क्या कह रहा भैया? हाँ बस दोनों की सेम ही, एक ही डेफिनेशन लिखी जाएगी दोनों की। कहते हैं मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो दुनिया भर की, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैंने क्या करा दी, सारी तुम्हें करा दी, लगभग 6-7 करा दी होगी ना, कराई कितनी? 9 करा दी मैंने, चलो जितनी भी है। तो इसलिए इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लियो। और जैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की होगी और जो उसमें 1-2 नेम रिएक्शन हो, उन्हें तो अच्छी तरीके से जरूर तैयार कर ही लियो, ठीक है। अब भैया हम पढ़ेंगे इसके, जो हम RX पढ़ रहे हैं ना, RX के अब लिखेंगे हम भौतिक गुण। हेडिंग डालो RX के भौतिक गुण। ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक मिटाओ दो भैया, इधर से ताले सब नहीं हो। जो चीज मैं ऐसे डिब्बे से बना के पैक कर रहा हूँ समझो भाई इंपॉर्टेंट है, इसे मिटा दूं? ना तुमने ना लिखे थे, चलो लिख लो, मैं लिखवा दूंगा बाद में। अब लिखो RX के भौतिक गुण। RX के भौतिक गुण। नंबर 1, C1 से C2 तक, C1 से C2 तक, जैसे CH3I CH3F और C2H5Cl और C2H5Br, ये कमरे के ताप पर, ये कमरे के ताप पर गैस अवस्था में होते हैं, गैस अवस्था में। हाँ भैया, कहाँ? ये ना गैस अवस्था में होते हैं। हाँ तो इनके बीच में तो हो गए भी, इसके बीच में तो जुड़ रहा ही ना होगा। नंबर 2, कार्बन 3 से कार्बन 18 तक के, कार्बन 3 से कार्बन 18 तक के RX द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। नंबर 3, कार्बन 18 से उच्च स्तर तक के RX रंगीन व गंधहीन तथा ठोस होते हैं। नंबर 4, RX जल में अविलय तथा
कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, विलय होते हैं। नंबर 5, RX का घनत्व हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। RX के क्वथनांक का क्रम अनुभार के आधार पर, RX कॉपर के साथ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। लिख लो भैया। भाई इसमें एक चीज़ नोट कर लियो। कॉपर के तार के साथ हरी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, इसे बिल्स्टाइन परीक्षण कहते हैं। लिखो। अब बताओ, इसमें तो तुम्हारी कोई हेल्प कर ही नहीं सकती बाबू। अब देखो, ओ भैया चुप हो जाओगे अब। लिख लिया सबने? हाँ जी। अब ये है RX के भौतिक गुण। सबसे पहले हमने बनाने की विधि पढ़ी, फिर हमने क्या पढ़े? भौतिक गुण। इसके बाद हमारे शुरू होंगे रासायनिक गुण। तो सबसे पहले RX का जो पहला भौतिक गुण है, देखो, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 2 तक। कार्बन 1 से मतलब 2 तक का मतलब जैसे CH3 एक कार्बन है, CH3 एक कार्बन, C2 2 कार्बन है। तो ये जितने भी C1 से लेकर C2 तक के होंगे, वे क्या होंगे? ये कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में पाए जाएंगे भैया? गैस अवस्था में पाए जाते हैं। आगे समझ में? मैंने कुछ उदाहरण भी लिख रखे, जैसे CH3I, CH3F, C2H5Cl, C2H5Br। अब इनकी जगह मैंने चेंज भी कर सकते हैं। Br है तो Br की जगह हम क्या F भी रख सकते हैं, Br की जगह I भी रख सकते हैं, ऐसे मैंने चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने बस समझ लो इतना कि कार्बन 1 होगा और जिसमें कार्बन 2 होंगे, वे कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में होंगे? हमारे गैस अवस्था में होंगे। क्लियर है? इसके साथ में दूसरा, जैसे कार्बन 2 से ज़्यादा बढ़ेंगे, कार्बन 2 से चलेंगे, कार्बन 3 पाएंगे, 3 से लेकर कार्बन 18 तक के तत्व, कार्बन 3 से लेकर कार्बन 18 तक के RX कैसी अवस्था में पाए जाएंगे भैया? द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो कार्बन 1 और 2 के गैस अवस्था में, कार्बन 3 से लेकर 18 तक के कहाँ पाए जाएंगे भैया? हमारे द्रव अवस्था में। और जैसे कार्बन 18 से लेकर उच्च स्तर तक के RX कैसे होंगे भैया? रंगीन होंगे, गंधीन होंगे तथा ठोस होंगे। तो आगे समझ में 3 पॉइंट आगे। जैसे कार्बन 18 से शुरू होंगे, 18 का मतलब देखो कार्बन की कितनी लंबी श्रृंखला बनेगी, कैसे? CH3 CH2 CH2 डैश 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 डैश, ऐसे चलते चलेंगे ना। तो जब भी कार्बन 18 से आगे जाएंगे तो फिर वे कैसे हो जाएंगे भैया? फिर वे रंगहीन, गंधहीन व ठोस हो जाएंगे। आगे समझ में? उसके बाद में शुरू करते हैं अगला वाला।
कह रहा है कि RX जल में क्या होते हैं हमारे, अविलय। अविलय का मतलब जानते हो तुमने विलयन वाला चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा है। अविलय का मतलब जो जल में नहीं घुल सकते। अगर हम इन्हें RX को यानी अगर हम RX को जल में डाल दें क्या होंगे, ये घुल नहीं सकते। लेकिन अगर हम इसे ही किस में डाल दें, कार्बनिक विलायकों में डाल दें, तो कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे, ये घुल जाएंगे। क्या कारण है भैया, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ा था कि समान समान को घोलता है। पानी पानी में आसानी से घुल जाएगा, पानी चीनी में आसानी से घुल जाएगा, लेकिन पानी तेल में नहीं घुल पाने का। तो क्या होगा, RX हमारे कार्बनिक विलायक रहे हैं और ये कार्बनिक विलायकों में अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। तो RX जल में क्या होंगे, हमारे अविलय होंगे। अविलय का मतलब जल में घुलने के, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या हो जाएंगे भैया, ये हमारे अच्छी तरीके से घुल जाएंगे। जैसे पानी में शराब का घुलना, घुल जाएगी। फरहान से पूछो, घुल जाएगी। लेकिन यही पानी में अगर हम तेल डालने लगे, फरहान समीर घुल जाएगा बाबू, नहीं घुलने का। क्यों नहीं घुलने का, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या हो जाएगी, एक ध्रुवीय हो जाएगा और एक अध्रुवीय हो जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं RX का घनत्व हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। RX का घनत्व किससे ज्यादा होगा, एक कदी कदाक एक नंबर भविकल्पी क्वेश्चन पूछ ले कि जो हमारे RX रहे हैं इनका घनत्व हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, कम होगा, समान होगा या कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, ज्यादा होता है। अगला, RX के क्वथनांक का क्रम अनुभार के बढ़ते क्रम है। अनुभार के क्वथनांक का मतलब जब हम RX को हमने ऐसा लिया कि हमने ये सारे RX रख लिए, अब भैया हमें ना क्या करना, इन्हें उबाल के देखना है तो कौन सा पहले उबलेगा, यानी कौन सा बाद में उबलेगा। तो यूँ तो ज़्यादा देर में उबलेगा, फिर इससे बाद में, ये ऐसे इनका क्या है, ये क्रम है, ठीक है। इसके बाद में है कि RX कॉपर के साथ, RX कॉपर के तार के साथ हरी नीली ज्वाला के साथ जलते हैं। एक दो बार पेपर पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जो हमारा बिलिस्टाइन परीक्षण क्या हुआ है। तो बिलिस्टाइन परीक्षण का मतलब क्या है, जब भी हम RX को कॉपर के तार के साथ जलाएंगे, RX को कॉपर के तार के साथ जलाएंगे तो हमारा क्या होगा भैया, वो नीली और हरी ज्वाला के साथ जलता है। इस परीक्षण को क्या बोलेंगे भैया, हम बिलिस्टाइन परीक्षण कहते हैं। आगे भैया समझ में कोई किसी को दिक्कत। अब बताओ RX के रासायनिक गुण, चलो डाल लो। सबसे पहले हेडिंग ए नंबर 1 करके डाल लो, CX आबंध की प्रकृति। हाँ, नंबर 1 करके लिखो CX, हाँ, आबंध की प्रकृति, ब्रैकेट में लिख लेना कार्बन व हैलोजन बंध की प्रकृति, कार्बन व हैलोजन बंध की प्रकृति। CX आबंध की प्रकृति है कार्बन व हैलोजन बंध की प्रकृति। लिख लिया भैया सबने। लिख लिया। देखो हम एक चीज़, मैं पहले तुम्हें एक चीज़ समझाऊंगा कि जब भी हम RX को लिखते हैं, हमारा RX ऐसे तो लिखा जाए भैया, किसी कोई समस्या। लेकिन RX को हम कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके, CH3 और हमारा क्या X, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा कि जो कार्बन के और हैलोजन के मध्य जो बंध बनना है, क्योंकि हमें यहाँ सबको दिख रहा है कि जो हमारा X है हाइड्रोजन से जुड़ रहा है। किससे जुड़ रहा, हाइड्रोजन से। लेकिन ये रियल में अगर हम इसका थोड़ा सा और इसके डीपली जाए, इसका और चित्र खोल के बनावा तो हमारा कैसे जुड़ा रहा है, ये तीन तो क्या जुड़े रहे हैं हमारे, हाइड्रोजन, और एक क्या जुड़ रहा है हमारा यहाँ हैलोजन जुड़ा रहा है। तो हैलोजन हमारा H से ना जुड़ के किससे जुड़ा रहा है, ये हमारा हैलोजन कार्बन से C से ही तो जुड़ता है। तो हम इससे ही पढ़ेंगे कि CX आबंध की प्रकृति या कार्बन व हैलोजन बंध की प्रकृति क्या होती है। हम ये चीज मैं तुम्हें अब पढ़ाऊंगा कि कार्बन व हैलोजन बंध की प्रकृति क्या होती है। तो भैया जब हमारा कार्बन किससे जुड़ा, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो X है वो किससे जुड़ा रहता है, हमारा कार्बन से जुड़ा रहता है, ना कि किससे जुड़ा रहता, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा रहता। किससे जुड़ा रहता है, हमारा कार्बन से जुड़ा रहता है। अब भैया जब हमारा कार्बन से जुड़ा रहेगा ऐसा करके, हम इसे ऐसे लिखें ऐसे करके, तो भैया जो हमारे हैलोजन तत्व रहे हैं ना, ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व रहे हैं। तो इनकी जो ये है ना दो बॉन्ड, कार्बन के पास दो बॉन्ड रहे हुए किसकी तरफ को सरके रहे हैं, वो हैलोजन की तरफ को सरके रहे हैं। और जब ये दो बंद इसकी तरफ को सरके रहेंगे तो इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा, हमारा प्लस का चार्ज आएगा। और यह एक कैसा बंध बनाएगा भैया, यह एक ध्रुवीय बंध बनाता है। ध्रुवीय का मतलब क्या है, यह ध्रुवीय बंध बनाता है।
यह ध्रुवीय बंध बनाता है। ध्रुवीय बंध कैसे बनाएगा? क्योंकि इस बंध पे दो ध्रुव होते हैं, एक तो प्लस वाला ध्रुव होगा, एक कैसा वाला ध्रुव होगा? माइनस वाला ध्रुव होगा। तो यह कैसा बंध बनाएगा भैया? यह ध्रुवीय बंध बनाता है। अब भैया हैलोजन की तरफ को, ये देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैलोजन की तरफ को सरके रहते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को सरके रहेंगे? हैलोजन की तरफ को सरके रहेंगे। क्यों सरके रहते हैं? क्योंकि जो भैया हमारा हैलोजन परमाणु होता है ना, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। हैलोजन परमाणु की जगह फूल कली बाहर आई, तो हम लिख लेंगे यहाँ x की, हाँ यहाँ x की, अभी मत लिखिए, यहाँ x की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? अधिक होती है। यहाँ x की क्या होती है भैया? यहाँ x की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है हमारी? अधिक होती है। इसी कारण से कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को सरके रहते हैं? हमारे हैलोजन परमाणु की तरफ को सरके रहते हैं। और हैलोजन की तरफ को सरकेंगे तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा, इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस। और जो इनके बीच में ये बंध बनता है, कैसा बंध बनता है भैया? हमारा ध्रुवीय बंध बनता है। ध्रुवीय का मतलब क्या है? इस पे 2 ध्रुव होते हैं, एक तो प्लस वाला, एक कैसा हमारा? माइनस वाला। और भैया ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि CX बंध की प्रकृति क्या होती है? तो क्या प्रकृति होती है भैया हमारी? ये ध्रुवीय बंध बनता है। जल्दी से उतार लो इसे। हाँ निकुंज, सबसे पहला नंबर है कि RX बंध की प्रकृति है, कार्बन व हैलोजन बंध की प्रकृति। कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध बनना है उसकी प्रकृति। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बन और हैलोजन के मध्य जो बंध बनता है वो बंध कैसा होता है भैया? हमारा ध्रुवीय बंध होता है। ध्रुवीय बंध क्यों होता है? क्योंकि उसके 2 ध्रुव होते हैं, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। प्लस वाला और माइनस वाला ध्रुव कैसे बनता है? क्योंकि कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ को सरक जाएंगे? हैलोजन परमाणु की तरफ को आ जाएंगे। यह 2 इलेक्ट्रॉन आए क्यों भैया? इसका कारण है कि यहाँ हैलोजन क्या है? हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भैया? अधिक होती है। उसके बाद में पूछ ले नोट आबंध वियोजन ऊर्जा। आबंध वियोजन ऊर्जा किसकी कितनी ज़्यादा अधिक होती है? तो जैसे C और F के मध्य बंध बनना है तो सबसे ज़्यादा तो उसकी होगी। C के और Cl के मध्य बंध बनना, उसकी आबंध वियोजन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। C के और Br के मध्य बंध बनना, उसकी और कम होगी। और सबसे कम किसकी होगी भैया? C की और I की होगी। लेकिन अगर हम पूछे कि हैलोजन की क्रियाशीलता, हैलोजन की क्रियाशीलता, तो भैया क्या होगा? CI की सबसे ज़्यादा होगी, फिर उससे CBr की उससे कम होगी, CCl की सबसे कम होगी और CF की सबसे कम होगी। जो हमारा CI इतना क्रियाशील तत्व है, अगर हम CI को क्या रख दें? RI, यानी R का मतलब C भी रख सकते हैं, R भी रख सकते हैं। नहीं, RI का बंध सबसे अधिक क्रियाशील होता है। क्यों क्रियाशील होगा? अगर मैं इसे धूप में भी रख दूँ, काय में रख दूँ? धूप में, तो इनके मध्य का क्या बंध हो जाएगा? ये टूट जाएगा। और टूटने के बाद क्या हो जाएगा? R अलग हो जाएगा और I2 क्या हो जाएगा भैया? हमारा अलग हो जाएगा। तो यानी ये दोनों अलग हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो R होता है ना हमारा, सॉरी जो हमारा I होता है, ये क्या होता है? ये अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ये धूप के प्रकाश से भी क्या कर लेगा? अभिक्रिया करके अलग हो जाता है। बस तो भैया ये यहाँ तक की अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आज की सेवा समाप्त, पढ़ेंगे कल।